क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि हमारा जो 20 तारीख यानी 20 दिसंबर को जो एनएमसी का नोटिस है, वो जो डेट है बेटा मैं लिखना यहाँ पे भूल गया, 20 दिसंबर। 20 दिसंबर, ठीक है। 20 दिसंबर को एनएमसी का नोटिस है कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ जहाँ एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में, उनका सारा डाटा शेयर करना होता है एनएमसी को। इसके बाद में जो एडमिशन होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। वो डेट है 20 तारीख। लेकिन ये जो डेट है, क्या यह एक्सटेंड होगी? क्या स्पेशल स्टे राउंड सेकेंड अभी होगा? बढ़िया से बात करेंगे। तो देखो बेटा, जितने भी हमारे स्पेशल स्टे राउंड सेकेंड है, मैं एमबीबीएस की और बीडीएस की बेटा बात कर रहा हूँ, जो है बीएमएस बीएचएमएस, ये सब जो है इनका जो है मामला स्पेशल स्टे राउंड सेकेंड जो है ख़त्म हो चुके हैं। चाहे स्टेट की बात कर लो और चाहे आप जो है AA ट्रिपल सी की बात कर लो। तो अगर मैं इसमें बात करूं एमसीसी की बेटा बात करें, अगर एमसीसी की बात करें तो एमसीसी में जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो सेकेंड है वो नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ सीट नहीं है। तो अगर कोई ऑल इंडिया से सोच रहा है तो बिल्कुल एमसीसी का सेकेंड राउंड नहीं होने वाला। और रही ये जो डेट है हमारी एनएमसी की, जो हमारी एनएमसी की जो डेट है 20 तारीख, जिसमें पूरा डाटा सबमिट करना होता है आपको, जो नए एडमिशन हुए हैं जितने भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो इसकी जो डेट का है ना बेटे, बहुत बार बढ़ चुकी है, बहुत बार बढ़ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये अभी और बढ़ने के। वजह से लास्ट डेट तो आज है। लेकिन अब एक बात बताओ, अभी बहुत से ऐसे स्टेट हैं, जैसे यूपी की बेटा बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बेटा बात करें, बिहार की बेटा बात करें, बहुत ऐसे स्टेट हैं, बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ स्टेट काउंसलिंग में, जहाँ स्टेट काउंसलिंग में जो है बहुत सी, मतलब एक एक दो दो चार चार सीट खाली हैं। अब गवर्नमेंट ये नहीं बता रही है, या जो हमारे स्टेट की जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ हैं ये नहीं बता रही कि भाई आपके यहाँ की काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है या नहीं ख़त्म हो चुकी है, आपकी डेट क्या है, ये कुछ नहीं बताया जा रहा है। अगर आप इतना परेशान बच्चों को कर रहे हो, वैसे भी इस बार काउंसलिंग रोने वाली हो, डेट का तो कोई भरोसा है ही नहीं, कब हो जाए, कितनी बार आगे पीछे डेट हुई है। तो आप जो काउंसलिंग करा रहा है उसको तो पता ही होगा, और कितना झेले हुए हम लोग। तो कम से कम आपके यहाँ सीटें हैं, अब ये बताएं गवर्नमेंट या जो अथॉरिटीज़ ये बताएं कि ये जो सीट है हमारी, ये कैसे भरोगे, ये कैसे भरोगे? या स्पेशल राउंड आप करोगे, या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आप सेकेंड करोगे, या जो है आप इसका ऑनलाइन प्रोसेस से करोगे या ऑफलाइन से करोगे? ये कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा है। या कैसे सीट भरोगे, या चुपके से भर लोगे, ये कैसे क्या होना है? तो बिल्कुल इसके बारे में क्लियर करनी चाहिए, ठीक है। ये लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, और एकदम से जैसे भगवान जैसा नहीं, हाँ, जब एकदम भेड़ बकरी जैसा चलाते हैं। तो ये लोग कम से कम इतना तो क्लियर करो कि हाँ आपके स्टेट की काउंसलिंग नोटिफिकेशन तो एक पीडीएफ तो डालनी है, एक पीडीएफ ही तो डालनी है कि हाँ हमारे यहाँ की काउंसलिंग, यूपी की काउंसलिंग या बिहार की काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है, कोई सीट नहीं बची है। तो ये लोग ये भी नहीं कर रहे हैं। सीट हैं लेकिन कैसे भरेंगे ये चीज़ें नहीं क्लियर हो रही, और डेट कब होगी, स्पेशल स्टे राउंड कब होगा, सेकंड, ये कुछ भी क्लियर नहीं करें पूरे जो अपने स्टेट का। और अभी भी काफ़ी सीट कैसे भरना है ये तो बताओ, डेट कब आएगी ये तो बताओ, ये भी नहीं बता रहे। सीट खाली भी है या नहीं भी है ये तो ऑफिशियल तो बताओ। तो ये कुछ डाटा पूरा शेयर किया ही नहीं जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर बेटा। ये जो हमारे हिसाब से जो है आपके स्पेशल स्टे राउंड, स्पेशली अगर यूपी की बात करें तो यूपी में अभी मैंने कॉलेज भी गिनाए थे, वहाँ पे सीटें खाली हैं, वहाँ के बच्चे रिपोर्ट नहीं किए हैं कॉलेज में, यानी एडमिशन हुआ नहीं। अब उनको कैसे भरोगे? कॉलेज चुपके से भर लेगा, उनको ऑफलाइन तरीके से 2 घंटे का पोर्टल खोल के भर लेंगे, या जो है बढ़िया से डिंडोरा पीट के, हाँ जैसे जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है रियल वाला, कि हाँ जो है 1 भी सीट या 2 भी सीट, जितनी भी सीट किसी कॉलेज में अगर बची हैं अपने मन से नहीं भर सकते। कैसे भरोगे ये चीज़ तो क्लियर करो। आपके यहाँ सीट हैं भी या नहीं है ये चीज़ तो क्लियर करो। कोई नहीं क्लियर कर रहा, ना एनएमसी क्लियर कर रहा है, ना एमसीसी क्लियर कर रहा है, ना कोई स्टेट काउंसलिंग की अथॉरिटीज़ क्लियर कर रही हैं। तो बिल्कुल ये परेशानी वाली बात है। तो आई होप कि ये चीज़ें जल्दी क्लियर हों। और हमारे हिसाब से ये जो डेट है, क्योंकि अभी सीट बची हैं तो कैसे भरेंगे, तो हमारे हिसाब से डेट से आप लोगों को परेशान नहीं होना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान आपको और रखना है कि गवर्नमेंट सीट आपके यहाँ नहीं है, प्राइवेट की सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा मारामारी है। बहुत बच्चा है, हाई स्टेट में 550-600 नंबर वाला बच्चा प्राइवेट कॉलेज के लिए टारगेट करने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है नए रजिस्ट्रेशन नहीं दें, क्योंकि बच्चा इतना पहले से ऑलरेडी है, तो नए रजिस्ट्रेशन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और रही आपकी एमबीबीएस बीडीएस की बात करें कि जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स डिक्रीज होंगे, ये भी चांस बहुत कम है। रीज़न ये है कि बहुत बच्चा पहले से उनके पास ऑलरेडी बच्चा पड़ा हुआ है। तो स्पेशल राउंड होना चाहिए, और मेरे हिसाब से होगा भी, क्योंकि सीट भरेंगे कैसे,
कोई नोटिस तो दें, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल आपको करना है कि पढ़ते भी रहना है। देखो एकदम ये नहीं कि हाँ काउंसलिंग के भरोसे देखना है, पढ़ते भी रहना है, पढ़ाई ख़राब नहीं जाने वाली है आपकी, ठीक है। पढ़ते भी रहना है और आपको 1-2 बार अपने अपने जो स्टेट की जो है या एनएमसी है, जो एमसीसी के ऑफिसर साइट है, उनको 1-2 बार विजिट कर लेना है दिन में। बाकी जो कोई नेक्स्ट अपडेट होगा तो मैं बिल्कुल आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मेरे हिसाब से आप टेंशन मत लो, आप पढ़ते भी रहो और काउंसलिंग भी देखते रहो। प्राइवेट कॉलेज की एमबीबीएस की जाहिर सी बात आपको पता है, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। ये नहीं कि काउंसलिंग के चक्कर में पूरा दिसंबर बर्बाद कर दिया। पढ़ते भी रहना है, मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।